हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह उठी हूँ, अभी आयुष को स्कूल भेजने के लिए। और पूरी रात में सोई नहीं हूँ क्योंकि ओजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी रात में। उसके सुबह दिन से ही मतलब बुखार आ रहा था। तो दिन में भी 2 बार आ चुका था बुखार। उसको दवा देने के बाद ठीक हुआ। दवा देने के बाद कम हो जाता है, 4-5-6 घंटे के बाद फिर आ जाता है। तो वैसे ही तो दिन में 2 बार आ चुका है उसको बुखार, रात में भी आ गया। तो रात में भी उसको लेके बैठे रहना पड़ता है। और जब उसको फीवर आता है ना, तो वो फिर वो नीचे बेड पे मतलब नहीं सोती है, वो गोदी में ही रहना चाहती है। तो हर बच्चे के साथ होता है, सबके साथ होता है कि उस बच्चे को माँ ही चाहिए रहता है। लेकिन इसके साथ ऐसा है कि वो पापा के साथ भी रह लेती है। तो अगर फीवर में अगर वो लेके बैठे हैं तो वो भी उसके साथ उनके साथ भी रह लेती है। लेकिन रह तो लेती है, लेकिन फिर भी मैं उसको छोड़ के सोती नहीं हूँ जब तक उसका फीवर डाउन नहीं होता है। उसको थोड़ा सा पसीना वसीना आने शुरू हो जाता है, उसके बाद उसको पोंछ उछ के तभी सोती हूँ। तो ऐसे ही करते करते पूरे रात मेरा निकल गया था और सुबह फिर उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन फिर इसको आयुष को स्कूल भेजना था तो उसको मुझे उठना ही पड़ा। और उठ के उसको लंच देना रहता है क्योंकि वो पूरे दिन तक के स्कूल में रहता है ना। तो उसकी मुझे अच्छे से लंच देना पड़ता है ताकि वो अच्छे से खा सके। और इतने लंबे समय तक रहता है तो कुछ कुछ मैं देती रहती हूँ उसको डब्बे में, कि अपना कभी कभी कुछ खा लेता है। तो अभी इसको लंच बनाने के लिए मैं आ गई थी किचन में। इसको फटाफट लंच बना के दूंगी। और मेरा कोई काम अभी हुआ नहीं था ज़्यादातर, बस थोड़ा हल्का हल्का मैं थोड़ा सा क्लीनिंग का काम था वो हो गया था। और नहाना तो मेरा हुआ ही नहीं क्योंकि तबीयत कुछ दिन से मेरी भी ठीक नहीं थी, खांसी वांसी चल रही थी। तो तबीयत भी ठीक नहीं है तो सुबह सुबह ठंडा में नहाने का मन भी नहीं करता है। और रात भर जगने के बाद अभी थोड़ा सा भी एनर्जी मेरे शरीर में नहीं बचा कि मैं नहा के तब किचन में काम करने आऊँ। तो देखती हूँ अभी ओजी को भी ले जाऊँगी डॉक्टर के पास, क्योंकि 2 दिन हो दिखा दो कि डॉक्टर की बार बार फीवर आ जा रहा। तो देख जा रही हूँ आज भी जो भी नाश्ता है उसको दे दूँगी बना के। और फिर निकलूँगी क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भी निकलना है। तो फटाफट उनको पहले उजी को दिखा के आऊँगी, फिर वो घर छोड़ के फिर वो हम लोग को चले जाएंगे ऑफिस। तो फटाफट ये काम पहले कर लेती हूँ, उसके बाद फिर तो यहाँ उसको मैं वेज बिरयानी बना के दे रही हूँ। बिरयानी वेज मतलब उसको सिर्फ सोया बड़ी डाल के देती हूँ बिरयानी में। ज़्यादा सब्जियाँ वो नहीं खाता है। घर पे भी सब्जी वब्जी डाल के बनाती हूँ ना तो वो निकाल देता है। तो थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं लग रहा था कि मैं कुछ और भी बना के उसको दूँ। तो पूरा जो है जल्दी से झटपट बन जाएगा वही बना के दे देती हूँ और ये खा भी लेता है पसंद से। तो जब तक तो बिरयानी बन रहा है इसका रायता बना दे रही हूँ। रायता बिना वो बिरयानी खाता नहीं है। तो इधर इसके बस जितना उसको दूँगी उतना ही मैं रायता बनाऊँगी अभी। बाद में देखूँगी क्या करना है। तो अभी इसको रायता बना दूँगी और बिरयानी बना के तैयार हो जाएगा। और जो स्नैक्स आइटम वो ड्राई ही दूंगी तो वो फटाफट पैक कर दूंगी। तो मेरी भी रात भर जगने के बाद क्या होता है ना, तबीयत थोड़ा सा बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। सुबह उठने के बाद कोई काम भी करने का मन नहीं करता है क्योंकि आपका नींद जब पूरा नहीं होता तो आपका शरीर मतलब चलता फिरता नहीं रहता है अच्छे से। तो फिर यहाँ पे मैं जल्दी से बना दे दूँगी। और क्या, वो जी ट्यूसडे को स्कूल से जब आई थी उसी टाइम उसको मतलब उसका ठीक नहीं लगा था उसको। तो मैं चेक करके देखी तो उसी समय उसको फीवर था। तो दवा देने के बाद मतलब ट्यूसडे से ही चला था फीवर। और आज थर्सडे का ये वीडियो जो है वो थर्सडे का है। मैं उसको डॉक्टर से थर्सडे को दिखा के आई थी। तो डॉक्टर बोले एक दिन और देख लीजिए, उसके बाद कल से एंटीबायोटिक चला दीजिएगा। तो वही देख लेती हूँ, आज देख लूँगी, अगर रात भर आ जाएगा फिर कल से एंटीबायोटिक दे दूँगी। तो देखती हूँ अभी इतनी छोटी बच्ची ना, जब से वो स्कूल जाना शुरू की है तब से वो हफ्ते में एक हफ्ता ठीक रहती है, दूसरे हफ्ते बीमार पड़ जाती है। इतने दिन मतलब वो जब तक पैदा होने के बाद फिर घर पे थी तब तक ठीक ठाक थी। जैसे ही स्कूल शुरू की है अभी उसका 1 साल भी नहीं हुआ अगर स्कूल में इतनी बार वो बीमार पड़ चुकी है कि मैं डॉक्टर के पास ले जाए थक गई हूँ उसको। तो वही है कि बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं और मुसीबत मतलब ये चलता ही रहता है मेरा, पता नहीं कब ये ख़त्म होगा। हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो उसके बाद वो ठीक हो सके, क्योंकि भाई अभी तुरंत वो घर से बाहर निकली है ना। और अभी का जो समय है ना बहुत ही बेकार समय हो गया। ये कोरोना के बाद ना इतना लोग बीमार पड़ रहे हैं, इतना लोग बीमार पड़ते हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ के लिए भी सब बीमार पड़ जाते हैं। सर्दी खांसी तो अब तो कॉमन हो गया, सबके घर होता ही रहता है। मतलब अब किसी के घर भी देख लो, किसी ने घर में सर्दी खांसी किसी ने किसी को एक ना एक तो है ही, फीवर है। तो ये सब तो अभी चल ही रहा है, सबके घर चल रहा है। अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, मौसम चेंज होने के बाद तो हो ही जाता है। तो ये बच्चे स्कूल जब शुरू करते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है। देखती हूँ कब तक चलता है, कब तक ये स्ट्रांग बनती है। तो वही है, अभी इसको दवा ववा दे दूँगी आज तो देख लेते। तो यहाँ पे आयुष का लंच पैक कर दी हूँ, उसको दे दूँगी, वो अपना स्कूल निकल जाएगा। वो जी अभी सोई भी है तो उसको सोए हुए छोड़ देती हूँ क्योंकि स्कूल जाना नहीं है। तो उसको सोए हुए छोड़ देती हूँ। और रात भर जगी रहती है वो भी ना, ठीक से सो नहीं पाती है। तो अभी जितने देर सोएगी सोने दे देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा आराम मिलेगा उसको। रात भर जगी रहती, मैं भी जगी रहती हूँ, मुझे भी सोने के लिए मिल जाए ना तो मैं भी आराम से सो जाऊँ। लेकिन अभी फटाफट हस्बैंड को भी ऑफिस भेजना था
और फिर डॉक्टर के पास भी जाना था, तो यहाँ पे आयुष अपना तो सामान पैक कर ले रहा है। लंच बॉक्स में ला के यहाँ पे रख देती हूँ, अपने निकलने समय वो बैग में डाल के लेके चला जाता है। तो उसके पापा जा रहे हैं अभी इसको छोड़ने के लिए, और रोजी भी सोई भी है। तो मैं देखती हूँ अगर नहाना वहाने का काम मेरा होगा तो मैं भी कर लूँगी। और थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है तो एक आलस जैसा मन हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है। तो मैं नहाई नहीं थी अभी, तो हस्बैंड आ गए तो उसको छोड़ के तो सोची पहले चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर जाऊँगी नहाने के लिए। तो नहा के मैं आ चुकी थी, चाय पीने के बाद मैं नहा चुकी थी और उसको तो ओजी को उठाने आई हूँ। और अभी सुबह क्या हो ना, मैं नाश्ता भी कुछ नहीं बना पाई थी, इतना जल्दी हो गया था कि बस चाय पीने के बाद ही मैं नहाने चली गई। ये उठ गई ओजी, इसको फिर खिलाने में टाइम लग गया, खाई बिल्कुल भी नहीं, एक चम्मच भी वो नहीं खाई। तो बस आधा घंटा में उसको उसी तरह का मैं बैठ के खिलाने में कोशिश करती रही, बिल्कुल नहीं खाई। फिर उसको छोड़ के मैं लेके चली गई थी डॉक्टर के पास, और हस्बैंड के लिए नाश्ता भी मेरा नहीं बना होता। तो वो बोले ठीक है अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खा के चला जाता, लंच के टाइम में आ जाता, क्योंकि लंच के बाद मीटिंग घर पे ही था, कॉल था, घर से ही कॉल कर सकते थे। तो वो बोले कर लंच के टाइम में आ जाता हूँ, मैं लंच कर लूँगा। तो पहले यहाँ पे ओजी को मैं दिखाने के लिए हम लोग आ गए थे, ये हम लोग को घर जाके छोड़ देंगे। उसके बाद वो सीधे अभी इसका चेहरा देख सकते हैं आप, मतलब ऐसे एक बच्चा है ना, ये खेलने वाली बच्चा है, कभी बैठती नहीं है शांति से। तो अभी इसको फीवर था तो अभी बैठी हुई थी यहाँ पे, और वो गोदी में ही रहना चाहती है जब उसको फीवर रहता है तो अभी नंबर आने वाला था तो दिखा के उसके बाद दवा उसको दे दूँगी। तो यहाँ पे बैठी हुई इंतजार में कि कब नंबर आता है। और अभी थोड़ा सा खिन कर रही थी वो, उसको थोड़ा सा फीवर होता है तो मन उसका ऐसे ही हो जाता है, मेरे में चिपक जाती है। और फिर जैसे ही फीवर उतरता है फिर वो अपने सताने में फिर लग जाती। आपको देख के नहीं लगेगा कि इसको कभी फीवर भी था सो। तो यहाँ पे घर आने के बाद जब उसको चेक किया तो उसका 102 फीवर था। और ये हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे, हम लोग को नीचे ही छोड़ के फिर वो हम लोग ऊपर आ गए, और वो चले गए थे ऑफिस। और घर आके जब उसको चेक करती हूँ देखती हूँ 102 फीवर था। तो मेरा तो मतलब छोटे बच्चे के साथ तबीयत खराब होता है ना तो सब मुझे डर लग जाता है। बड़े के साथ क्या होता है ना कि वो अपना फीलिंग बता देता है कि हाँ क्या फील हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो बताता है। पर छोटा बच्चा बताता नहीं ना, तो उसके साथ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डर लग जाता है। रात में भी अगर उसको फीवर होता है ना तो मैं खुद तो जगती हूँ, साथ में हस्बैंड को भी जब बोलती हूँ जगने के लिए थोड़ा देर के लिए, जब तक इसका फीवर ना उतर जाए तब तक। तो वो वही है कि इसको लाने के बाद मैं उसको फिर दवा दी हूँ, चेक करने के बाद दवा देने के बाद उसका जब 1 घंटे के बाद फीवर उतरा, उसके बाद उसी बीच में मैं दाल भी मतलब थोड़ा 2 मिनट ले जाके दाल बनाने के लिए रख देती, क्योंकि उसको दाल रोटी खिला देती। वैसे दाल चावल वो पसंद करती है खाने के लिए, लेकिन चावल देने का मन नहीं कर रहा था मुझे कि बुखार था, तो दाल रोटी इसको खिला दूँगी। तो उसी बीच में दाल भी बना के रखती थी। और जैसे इसका फीवर थोड़ा सा डाउन होने लगा, शुरू हुआ, मैं जाके झट से रोटी बना के उसको लेके आई और खाई। तो वो बिल्कुल नहीं, इतना मेहनत करने के बाद भी वो खाई नहीं। तो 2-3 दिन से उसका खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया है, जैसे वो खाती है नॉर्मल वो बिल्कुल नहीं खा रही है, कुछ भी नहीं खा रही है। और चिड़चिड़ी तो बहुत होगी, छोटी छोटी चीज़ के लिए रोना धोना शुरू हो जाता है। ऐसे वो रोती धोती नहीं है, रोने वाली बच्ची नहीं है, वो अपना खेलती है, अपना मस्त रहती है। लेकिन जब उसको फीवर हो जाता है ना तो फिर वो छोटे छोटे चीज़ के लिए वो जिद भी करती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती भी है और रोती भी है। तो वही है, बच्चे जब अंदर से जब थोड़ा सा वीक हो जाते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं। तो उसको किसी तरह कोशिश करके मैं खिलाती हूँ, लेकिन बस 1-2 बाइट लेके वो फिर नहीं खाई। तो उसको थोड़ा सा आराम लग रहा है, जब फिर वो उतर जाता है ना तो ऐसा उसको आराम लगता है, फिर वो खेलती है। तो वो खेल रही थी वहाँ पे एक रूम में, मैं यहाँ पे आ गई थी क्योंकि हस्बैंड बोले थे कि लंच है घर पे आके करेंगे वो। तो मैं फटाफट, दाल तो बन गया था, राइस भी बनने के लिए रख दी थी, राइस भी बन गया। यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ मैं, सब्जी में आलू बैगन पालक का साग और टमाटर डाल के बना रही हूँ, ये सारी चीज़ को मिला के। तो इस समय में थोड़ा सा मौसम जो ठंडा रहता है ना तो इस टाइम ये सब सब्जियाँ खाना थोड़ा अच्छा लगता है। तो यह सब्जी मैं, दाल चावल मेरा बन के रखा हुआ है और सब्जी बना के रख लूँगी। उसके बाद इसको ले जाऊँगी रोजी को सुलाने के लिए। खाई तो नहीं है लेकिन अब देखती हूँ सो जाएगी। अगर थोड़ा सा कमजोरी रहता है ना तो नींद ज़्यादा आता है, और लंबे देर तक ये सो भी जाती है अगर सुला देती हूँ तो। तो यहाँ पे सब्जी वब्जी बन जाएगा। उसके बाद मौसम आज का इतना मतलब बाहर जैसे बादल किया हुआ है, और जब इसको डॉक्टर के पास लेके गई थी उसमें थोड़ा सा हल्का हल्का बूंदा बूंदी बारिश भी हो रही थी। तो आज का मौसम बहुत ही मतलब मुझे बेकार लग रहा है, ठंडा ठंडा जैसे लग रहा है, और बादल किए हुए हैं, क्योंकि तबीयत बच्चे का जब खराब रहता है ना ऐसा मौसम होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बाहर दिखाती हूँ मैं आपको मौसम कैसा है। तो यहाँ पे उस सब्जी मैं पहले ढक देती हूँ, और उसको बीच बीच में जा जा के मैं भाग भाग के ओजी को देखती रहती हूँ। एक काम किचन में करती हूँ फिर जाके ओजी को देखती हूँ बैठ के। तो ऐसे ही मेरा मतलब जो काम 5 मिनट में होता है ना वो मेरा काम आधे घंटे में भी हो रहा है। ये जो 5 मिनट में काम मैं कर सकती हूँ वो काम मैं अभी आधे घंटे में कर रही हूँ, क्योंकि वो काम को मुझे रोक के फिर बीच में जाके ओजी को देखना पड़ता है। तो जो भी काम जैसे भी था वो खेलती है ना, मैं फटाफट वो काम सोची थी कि पहले जो भी मेरा काम है निपटा लूँ, ताकि मुझे अगर बैठना पड़े उसके साथ मैं बैठूँ, उसका जाके काम का टेंशन ना रहे। तो फटाफट सब्जी यहाँ बनने के लिए रख दी हूँ, ढक दी हूँ, और साथ के साथ चूल्हा वाला पोंछ के किचन पोंछ के अपना जो भी काम था वो सब हो गया था मेरा। दाल चावल तो बना ही था।
ये आज का मौसम देखिए, एक बिल्कुल भी धूप नहीं है, पूरे मतलब सुबह से ही, जब से आयुष स्कूल गया ना तब से वैसे ही मौसम बादल हुआ है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और थोड़ा सा जैसे लगता है कि मतलब अब मोटा कपड़ा पहनने का समय आ गया। हम लोग तो यूज़ नहीं करते हैं, बच्चों को पहनाने के लिए तो जैकेट वैकेट पहना दूँगी ओजी को। अभी लेके इसको मैं घर आई हूँ, तो अभी यहाँ पे इसका टीवी चल रहा है और मैं दिखाती हूँ कि ओजी कहाँ है। आपको यहाँ पे ओजी कहीं दिख रही है? कहीं भी नहीं दिखेगी आपको ओजी, लेकिन ओजी यहीं पे है। अभी दिखाती हूँ ओजी कहाँ पे। मैं ऐसे ही आई थी किचन में, किचन से काम करते करते इसको देखने के लिए। यहाँ देखिए कि कोई भी नहीं है। मैं जैसे आवाज़ लगाई ओजी, तो ये झट से अपना वो चेहरा निकालती है। जैसे कि अगर वो टीवी अकेले देख रही है ना, और उसे टीवी में कुछ अगर ऐसे देख के लगा कि डर लग रहा हो किसी चीज़ से, तो बिल्कुल इसी तरह से वो छिप जाती है। और अभी यहाँ पे वो छिप गई थी, वो टीवी में जो चल रहा था ना, रावण दिख रहा था टीवी में, तो उसके कारण वो डर के छिपी हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे छिप गई थी मैं, मतलब मुझे दिखा नहीं है अभी, कोई भी नहीं है। वो जी कहाँ गई, रूम में भी नहीं थी। तो आवाज़ लगाने के बाद झट से ये निकली है। इस तरह से वो छुप गई थी पूरा, मतलब कैसे अकेले खुद से ही वो मतलब पूरा गद्दा हटा के कुशन से ऐसे छिपी हुई थी। तो इसकी मस्ती, मतलब अभी 102 फीवर था इसका, दवा देने के बाद थोड़ा डाउन हुआ है, तो देखिए मस्ती फिर शुरू हो गई है। तो वही है, बच्चों का यही होता है कि अगर फीवर है तो पूरे से वो मुरझा जाते हैं, लेकिन जब फिर भी फीवर उतरता है फिर वो भूल जाते हैं कुछ था भी। तो यहाँ उसको देख के फिर मैं किचन आ गई हूँ। सब्जी मेरा यहाँ पे बन रहा था, उसको थोड़ा सा टमाटर डाल दिया, ऐसे टमाटर को बीच में कट करके से डाल देती हूँ। जब सब्जी मेरा पूरा पक जाता है ना, उसके बाद टमाटर को बीच में करके क्रश कर देती हूँ अच्छे से, तो ठीक ठाक से हो जाता है। तो यह सब्ज़ी मैं ढकी भी नहीं थी, उसको एक बार देखने के लिए गई थी कि देख के आती हूँ क्या कर रही है। उसी बीच उसका इतना सारा काम मुझे देखने को मिल गया। तो ये यहाँ पे कपड़े वपड़े मशीन में डाल दूँगी। और ये मेरे साथ लग गई थी काम करने के लिए। मैं कपड़े लगाने के आई थी, तो वो मेरे पीछे पीछे आ गई थी कि मम्मा उसको भी कुछ करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं कपड़ा निकालने के लिए आई, तो वो भी कपड़ा निकाल के मशीन में डालने के लिए तैयारी होंगी। तो थोड़ा सा बच्चा जब बीमार हो जाता है ना, मन खुद को, मेरा भी तो मन बिल्कुल नहीं लगता है। मेरा कुछ ना खाने में मन लगता है, ना कुछ काम करने में मन लगता है। तो जो भी, अगर ये खाना खाती है तो ही मैं खाना खाती हूँ, अगर ये नहीं खाती है ना खाना, तो मैं भी ऐसे ही भूखे रह जाती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। बच्चे जब नहीं खाना खाते हैं, बच्चे भूखे हैं, और खुद खाना पेट भर के खा लो तो अच्छा नहीं लगता। तो जब वो खाती है ढंग से, उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। तो वही कपड़े वपड़े दे दूँगी मशीन में बन फेती होने के लिए। जब तक ये सुलाऊंगी तब तक मशीन से मेरा कपड़ा हो जाएगा। मुझे याद रहा तो मैं बाहर जाके फैला दूँगी, नहीं तो फिर शाम में या रात में ही फैलागा कपड़ा। तो वही है कि अभी हस्बैंड बोले थे कि आने वाले हैं, तो देखती हूँ, अगर वो आ जाएंगे तो खाना वाना उनको भी दे दूँगी, नहीं तो फिर जाके इसको सुला लूँगी। तो यही फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि कब आएंगे, तो वो बोले कि हाँ आधे घंटे में आने वाले हैं। तो अभी सुबह मुझे नहाने के बाद मैं बिंदी उंदी भी कुछ भी नहीं लगाई थी, बस सुबह नहाने के बाद सीधे इसको डॉक्टर के पास लेके गई। वहाँ से आने के बाद ही वो उसका जो चेक करके देखी तो 102 फीवर था। तो उसी टेंशन में मेरा सारा ध्यान, कुछ भी मतलब बस सिर्फ नहा के कपड़ा पहन के और जो सिंदूर लगाना था बालकनी के वो करके चली गई थी इसको लेके। तो वैसे ही पूरे दिन मेरा बीत गया। तो इसके जो बच्चे को जो फीवर हो जाता है तो बता मन घबरा जाता है, तो मैं कुछ, मुझे मन नहीं लगता कोई काम करने में। तो यहाँ सब्जी भी लगभग मेरा बन ही गया था, टमाटर भी, मतलब आलू बैंगन सब पक गया था, टमाटर भी था अच्छे से पका हुआ। तो बीच में थोड़ा सा क्रश करके इसको दो बार चला के, थोड़ा सा पानी है उसको ड्राई कर दूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ा सा अच्छा, मतलब हल्का हल्का पानी हो और सब्ज़ी गरम गरम हो, अच्छा लगता है। तो वो आएंगे तभी उनको दे दूँगी खाना खाने के लिए। ज़्यादा कुछ भी बनाई नहीं, बस सब्ज़ी। इसलिए साग अलग से क्या बनाना, मैं साग भी इसी में डाल के एक साथ बना के, मतलब एक ही सब्ज़ी बना दी हूँ। 2-3 सब्ज़ी बनाने में मेरे पास समय नहीं था। तो वही है कि यहाँ पे एक सब्ज़ी बन के दाल चावल हो गया। तो वो भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है कि अगर बच्चा बीमार है या अगर मैं नहीं भी दूँ खाने के लिए ना, तो वो कुछ बोलेंगे नहीं कि खाना नहीं बनाई हो, चाहे कुछ भी हो। कुछ अगर उनको कुछ खाने को दिखेगा, खाना बना हुआ कुछ भी है, तो वो खा लेते हैं या खुद से भी निकाल के खा लेते हैं। बच्चा बीमार रहता है या मुझे कोई कुछ रहता है काम, तो वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो अपना निकाल के खाना खा लेते हैं। तो यहाँ किचन चाहे साफ़ कर ली हूँ। अभी तक हस्बैंड आए नहीं थे ऑफिस से, तो मैं सोच रही हूँ कि ओजी को सुला देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ अगर आएंगे तो खाना उनको दे दूँगी। तो पहले जा रही हूँ, ओजी को सुला लूँगी, उसके बाद फिर अगर मैं जगी रह गई, क्योंकि रात से फिर जगी हुई ना, अगर नींद मुझे आ जाएगी तो मैं भी सो जाऊँगी। तो वही ये देखती हूँ क्या होता है। अगर जग जाऊँगी तो कपड़े में फैला दूँगी। तो यहाँ पे किचन से साफ़ करने के बाद इसको ले आई हूँ और पूरा ये कुशन से बिखेर देती हूँ। सोचती हूँ कि फिर ठीक कर देती हूँ घर, उसके बाद इसको लेके सोने के लिए चली जाऊँगी। सुला ही दूँगी, उसका थोड़ा सा तबीयत अभी थोड़ा सा ठीक है। तो बुखार का दवा देने के बाद 4-5 घंटे तक तो बुखार नहीं आता है, तो अभी आराम से सोएगी। अब फीवर आने का होगा तो वो शाम में ही आएगा। तो यहाँ पे उसको ठीक करके मैं तो बाहर भी थोड़ा सा डोर देख लेती हूँ कि आँख बंद है कि नहीं, तो वो करके उसके बाद चली जाऊँगी इसको सुलाने के लिए।
तो जी को सुलाने का मैं भी सो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नींद बहुत तेज़ी से लगा तो मेरा आँख खुद ब खुद बंद हो गया। तो सोने मैं सो ही गई थी, जब तब ये जब कॉल बेल जब ये बजाया ना तब मेरी नींद खुली। तो मैं जाके फिर उनका डोर खोल के फिर उनको खाना वाना दे के फिर अभी आयुष का आने का टाइम भी हो गया था, तो और कपड़ा भी मशीन में जब तक मैंने कहा ना मुझे याद रहेगा तो मैं फैला लूँगी, नहीं तो बाद में ही फैलाऊँगी। तो वो मशीन में ऑन ही था, मैं सो गई थी। यहाँ पे अभी कपड़ा फैला लेती हूँ, खाना उनको दे दी हूँ। सभी सोच रहे हैं कि मौसम बहुत अच्छा कर रहा है बाहर, तो सोच रही हूँ कि पहले कपड़ा वपड़ा फैला लेती हूँ, फिर थोड़ा सा चाय बना लूँगी, क्योंकि चाय भी वो भी बोल रहे कि चाय बनाओ चाय बनाओ। मतलब कपड़ा रखा हुआ है, फैला लेती हूँ, नहीं तो फिर वो मशीन में रखा ही रह जाएगा। तो कपड़े वपड़े फैला लूँगी, फिर जाऊँगी चाय बना। और ऐसे मौसम में चाय पीने में भी अच्छा लगता है। बाहर थोड़ा सा हल्की हल्की बारिश हो रही है, और जैसे ठंडे का मौसम है, नवंबर तो आ गया तो ठंडा थोड़ा सा शुरू तो हो ही जाएगा, यहाँ भी होता है थोड़ा बहुत। दिसंबर में थोड़ा बहुत लगता है ठंड, दिसंबर के लास्ट तक। उसके बाद फिर मतलब हम लोगों को स्वेटर पहनना नहीं पड़ता है, बड़े लोगों को। बच्चों को स्वेटर पहनाती हूँ। ओजी को ज़्यादातर अगर दो कपड़ा भी पहना देती हूँ ना, मैं मोटा मोटा दो कपड़ा अगर पहना देती हूँ घर पे, तो उससे भी काम चल जाता है, इतना स्वेटर का काम नहीं पड़ता है। बाहर कहीं निकलना होता है तो ही जैकेट पहनाती हूँ, स्वेटर पहनाती हूँ, नहीं तो उसका उतना भी काम नहीं रहता है। और हम लोग तो ऐसे ही मतलब काम चल जाता है। बस हाँ, थोड़ा जैसे गर्मी में जो गर्मी का फील होता है ना, वो अभी यहाँ पे ठंड में बस हाँ मौसम अच्छा लगता है। इतना भी नहीं है कि आप स्वेटर शॉल ओढ़ के रहो। तो बस ऐसे ही है। और अभी इसका भी टाइम हो गया था आने का, वो भी आएगा। तो जो सब्जी मैं बनाई वो तो बिल्कुल वो नहीं खाएगा। वो तो बैगन तो मतलब देखता भी नहीं है, तो बैगन के साथ पालक का साग है तो और भी नहीं खाएगा। तो देखती हूँ आने के कुछ उसको बना दूँगी। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।